गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। IIRD इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एक सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं देने वाली देश की अग्रणी संस्थाओं में शुमार है और इसी संस्था के माध्यम से लगभग समाज के सभी क्षेत्रों में इस संस्था के द्वारा सेवाएं दी गई हैं, जैसे कृषि, बागवानी या अन्य जितने भी क्षेत्र हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्षेत्र रहता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में IIRD ने मिशन रीव के तहत रीव क्लिनिक की स्थापना की और इस रीव क्लिनिक के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश भर में गांव-गांव में सेवाएं देने का जो एक संकल्प था उसको पूरा करने का प्रयास जारी है। तो रीव क्लिनिक में ही आज हम यहाँ बैठ करके जो रीव क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर KR शांडिल हमारे बीच में हैं। तो ये 40 वर्षों तक IGMC में अपनी सेवाएं इन्होंने सरकारी क्षेत्र में दी हैं और वहाँ के HOD रहे हैं। उसके साथ ही पैथ के ये एक्सपर्ट हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक क्षेत्र में जुड़ने के लिए इन्होंने इस संस्था का चयन किया और रीव क्लिनिक में भी ये यहाँ पे एज HOD अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, 40 वर्षों तक आप सेवाएं देते रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में सेवाएं देते रहे हैं और एक बड़ा लंबा अनुभव आपका प्रदेश भर में इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा है। यहाँ आप सेवानिवृत्ति के बाद रीव क्लिनिक में आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। देखो जी, इस बारे में मैं आपको ये चीज़ बताऊं, मैंने 40 साल 3 महीने में सरकारी में नौकरी करी। उसके बाद मुझे इस संस्था के बारे में मालूम हुआ कि यहाँ बहुत अच्छी संस्था है और मुझे संदेश भी मिला, मैसेज भी मिला कि आपको अगर आना चाहे तो आप आइए। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। यहाँ लगभग 3 साल हो गए, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे सभी के पेशेंट आएंगे तो मैं देखता रहूँगा, टेस्ट करते रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। जी डॉक्टर साहब, आपका पूरा जीवन लैब में बीता है, टेस्टिंग में बीता है, डायग्नोज करते हुए बीता है, पैथ में आपने काम किया है। अब आप वापस जब यहाँ रीव क्लिनिक में जुड़े हैं तो ये भी एक लेबोरेटरी है और जानी मानी लेबोरेटरी है, यहाँ भी बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। तो क्या यहाँ भी जो मरीज आते हैं उनको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो जिस प्रक्रिया से आपके पास एक सरकारी क्षेत्र में भी जब लोग आते थे, तो क्या वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाती है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। यहाँ जो आते हैं पहले तो हम उसका एग्जामिन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। उसके बाद जो मैं ठीक समझता हूँ तो मैं इसको टेस्ट के लिए भेज देता हूँ। तो हमारी सारी टेस्टिंग होती है, मैं टेस्ट करता हूँ, जो टेस्ट में निकलता है अगली कार्रवाई हो जाती है। जी, जब यहाँ मरीज़ आते हैं तो एक चीज़ ये भी यहाँ पे कि रीव क्लिनिक अपना एक नाम है, लेकिन टेस्टिंग लैब यहाँ पे है, इस बात को लेकर के भी लोग उत्सुक रहते हैं क्योंकि आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम शरीर के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें कोई विकार तो नहीं है, या विकार है तो कौन सा विकार है, कोई बीमारियां हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तो लैब में आकर के लोग टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ के जो हमारी टेस्ट लेबोरेटरी है वहाँ पे आप कितने प्रकार के टेस्ट करते हैं, कौन से मेजर टेस्ट यहाँ पे होते हैं और उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है? देखो जी, जो पेशेंट आता है डिपेंड करता है कि किस टाइप का पेशेंट। टेस्ट तो सारे होते हैं, लगभग यहाँ पर सारे टेस्ट होते हैं। जो मेन टेस्ट होता है जो ये हम यहाँ करते हैं, जो भी निकलता है उसके नेक्स्ट फिर डायग्नोज उसको मैं कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ जब रीव क्लिनिक की स्थापना हुई थी तो शून्य से शुरू किया गया था काम। आज हम देखते हैं कि रीव क्लिनिक धीरे धीरे प्रदेश भर में एक पहचान बनाता जा रहा है और यहाँ मरीजों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आपके पास मरीज आते हैं, किस तरह के कॉमन मरीज हैं या कॉमन बीमारियां कौन सी रहती है जो आपके पास मरीज आ रहे हैं? देखो, आज तक जो देखा गया, वैसे तो सीजनल होते हैं, जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे वायरल भी आता है। पर जो मेन जो मैं देखा गया, मैंने यहाँ मैं ग्रामीण में कि मेरे पास ग्रामीण से आते हैं, मेन तो यहाँ पर आजकल वायरल चला हुआ है, टाइफाइड का चला हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन का चला हुआ है, जोड़ों में दर्द का चला हुआ है,
कुछ कुछ केस कैसे किडनी के चले हुए जो। डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि शरीर में मुख्यतः कितनी तरह की बीमारी या हम कहें कि इन्फेक्शन होता है, यानी कि उसकी कैटेगरी क्या रहती, कितनी कैटेगरी में आप इसको बांट के चलते हैं? देखिए जी, वैसे तो कैटेगरी बहुत है, जो मेन है वो है 3। एक तो होता है पाइजेनिक, जिसको हम अपनी दूसरी भाषा में बोलते हैं निमोनिया, पेशाब में जलन होना, किडनी में यूट्रस में इन्फेक्शन होना, उसको बोलते हैं पाइजेनिक। नंबर 2 टीबी का, टीबी वाला केस हम नहीं ट्रीट करते, लेकिन टीबी का इन्फेक्शन होती है तो वो। तीसरा होता है सीए को बोलते हैं कैंसर। कैंसर का मैं खुद देखता हूँ माइक्रोस्कोप में, फिर इसको हम रेफर कर देते हैं। उस तरह के मरीज है कोई जो सीए में आते हों? मेरे पास 2-3 केस आए हैं जो मैंने पीजीआई भेजे, कुछ आईजीएमसी भेजे। डॉक्टर साहब, इसका जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो तो ये है कि गांव-गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है, लोगों के टेस्ट करना है, लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी ढील रहती है, और ढील इसलिए भी रहती है कि अभी कहीं ना कहीं गांव में हम जाते हैं तो हर जगह में हॉस्पिटल नहीं है, हर जगह में टेस्टिंग सुविधा नहीं है। तो क्लिनिक का ये एक बहुत बड़ा संकल्प है इस संस्था का भी कि क्लिनिक के माध्यम से घर द्वार पर हम सेवाएं देंगे और वहीं पे लोगों के टेस्ट लेकर के उनको वहीं पे ही रिपोर्ट दी जाएगी। तो क्या डॉक्टर साहब इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि आप भी गांव में जा रहे हैं या गांव के लोगों से संपर्क में है, या जो मरीज हैं उनसे आप टेलीफोनिकली बात करते होंगे, या फिर आप स्वयं गांव में जाकर के सेवा देने के लिए प्रयासरत हैं? देखो जी, इसमें ऐसा है कि जो कोई चल नहीं सकता, सीरियस है, तो मुझे फ़ोन करते हैं। कुछ जो मेरे से हो सके तो मैं फ़ोन से भी बता देता हूँ, नहीं तो मैं खुद भी जाता हूँ। हम गांव में हमारी लैब होती है, लैब टेक्नीशियन वहाँ जाते हैं और सैंपल लेते हैं और हम यहाँ डायग्नोज करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे चलते चलते ये जरूर पूछना चाहेंगे कि पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना कोविड-19 ने दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ी है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अब भी हम नहीं संभल पा रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये एक बेहद ख़तरनाक स्थिति बन सकती है जो कि बेकाबू हो चुकी है। तो ऐसे दौर में आपके पास भी यहाँ मरीजों का आप देखते हैं बहुत रश रहता है, काफ़ी भीड़ है, तो आप मरीजों के लिए और हमारे दर्शकों को कोरोना से संबंधित क्या सावधानियाँ बरतें, इसके बारे में अपनी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, सावधानी सबको पता है, सरकार भी बोलती है। सबसे पहले तो अब आप दूरियां रखो, और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो बार बार हाथ धो, और अगर किसी को बाई चांस कुछ इन्फेक्शन है या शिवरिंग हो रही है, नाक चल रहा है, खांसी हो रही है, चेस्ट में हो रही है, तो स्वयं दवाई लेने की कोशिश मत करो, डॉक्टर से परामर्श करो और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, द रीव टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर के.आर. शांडिल, जो रीव क्लिनिक एचओडी हैं, और हमसे बात कर रहे थे कि किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं दे रही संस्था IIRD के माध्यम से जो रीव क्लिनिक में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, लैब के थ्रू सेवाएं दी जा रही है, उसमें किस प्रकार से काम हो रहा है इसकी इन्होंने जानकारी दी। और मैं एक नए इंटरव्यू में एक नए अंक के साथ किसी नई शख्सियत के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।